हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबको एक सुपर इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाली हूँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में, जिसमें आपको छोटा सा फ्रॉग और एक बड़े से लायन को हराता कैसे है वो आपको समझ आएगा। यानी कि आपके लाइफ में बहुत कुछ सिखाने वाली है ये चैप्टर। क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल है कि कभी शेर को एक छोटा सा मेढक हरा सकता है? आज हम ऐसी ही स्टोरी लेके आए हैं और जिससे आपको इंग्लिश सीखने को मिलेगा और स्मार्ट बनने का स्मार्टनेस सीखने को मिलेगा। मतलब हम स्मार्टनेस का लेसन सीखने को मिलेगा। जैसे आपको स्मार्ट बनना है, आज की दुनिया में सबसे जरूरी है स्मार्ट बनना, ठीक है। तो स्मार्टनेस कैसे बने, स्मार्ट कैसे बने, वो सारी चीजें इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा। तो आप तैयार हैं? तो लेटेस्ट गो। इसके पहले मैं बता दूं कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने छोटे भाई बहन दोस्तों को भी शेयर कर देना, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना, सारी चीजें एक साथ सिखाया जाता है। आपको यहाँ पे नए सेंटेंस, नए वर्ड्स मिलेंगे वोकैबुलरी के साथ। तो आज के 90% बच्चे इसी से फेस कर रहे हैं। उनको इंग्लिश नहीं आ रहा, इंग्लिश का हिंदी नहीं आ रहा था। हम वर्ड टू वर्ड बताने वाले हैं, क्योंकि किसी भी स्कूल या ट्यूशन में ऐसा नहीं पढ़ाया जाता है। नहीं यकीन है तो एक बार वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ए लेसन एंड ए लायन एंड ए फ्रॉग। ठीक है, ये लेसन जो है ना, ए लायन एंड ए फ्रॉग, ही हमें लाइफ में बहुत बड़ी सीख सिखा दी जाती है। जैसे कहावत सटीक था कि अकल बड़ी है भैंस, वो कहावत इस पोयम से एकदम सटीक बैठने वाला है। ए लेसन का मतलब, ए लायन का मतलब होता है एक शेर, एंड और ए फ्रॉग यानी ये कहानी है एक फ्रॉग यानी कि मेढक की और एक लायन की। अब आगे देखते हैं और स्टोरी शुरू करते हैं। वंस देयर लिव्ड ए लायन इन द फॉरेस्ट। वंस यानी कि एक बार, देयर यानी कि ये एक सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब कुछ नहीं होता अगर ये स्टार्ट में रहता। अगर ये लास्ट में या बीच में आता है सेंटेंस के, दे, तब देयर का यूज होता है वहाँ, उसकी हिंदी वहाँ होती। लेकिन जब शुरू में होता है तो उसकी हिंदी कुछ नहीं बनती। तो लिव्ड यानी रहता था, ए यानी एक, लायन यानी शेर, इन मतलब में, द फॉरेस्ट मतलब जंगल में। ठीक है, तो एक जंगल में एक शेर रहता था, यानी एक बार एक जंगल में एक शेर रहता था। ही वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। ही वॉज द किंग यानी कि वह था, किंग ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि जंगल का। ठीक है, जंगल का राजा था, वह जंगल का राजा था। शेर एक जंगल में रहता था और वह जंगल का राजा था, शेर। ठीक है, ऑल द एनिमल्स लिविंग डियर पेड रिस्पेक्ट टू हिम। ऑल द एनिमल्स मतलब सभी जो जानवर थे, रहते थे, जो रहते थे रिस्पेक्ट हिम यानी कि उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। ठीक है, वहां पर रहने वाले सभी जानवर उसका आदर करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। तो देयर यानी वहां। देखिए यहाँ पे देयर का कुछ मतलब नहीं, यहाँ पे देयर का मतलब है वहां। वहां पर रहने वाले सभी जानवर, लिविंग यानी रहने वाले सभी जानवर उसका आदर करते थे। ठीक है, किसका आदर करते थे? ये लायन का। कौन करता था? सभी जानवर। ठीक है, ही मूव्ड फ्रीली इन सर्च ऑफ सम फूड। ही मूव्ड यानी कि वो मूव्ड करता था, इधर उधर घूमता था। फ्रीली यानी कि स्वतंत्र रूप से, ठीक है, वो भोजन की तलाश में स्वतंत्र रूप से। सर्च ऑफ सम फूड मतलब सम फूड यानी कि कुछ भोजन की तलाश में, सर्च यानी कि खोज में या तलाश में। फ्रीली मूव्ड करता था। अब यहाँ पे वह भोजन की तलाश में स्वतंत्र रूप से विचरण करता था, इधर उधर घूमता था भोजन की तलाश के लिए, खोजता था भोजन, ठीक है, खाने के लिए। अब लायन शाकाहारी, तो किसी जानवर को ही खाता है, तो वो ऐसे ऐसे घूमता था। वन डे मतलब कि एक दिन ऐसा आया, ही वॉज मूविंग हियर इन देयर, वो इधर उधर क्या कर रहा था? मूव कर रहा था, घूम रहा था। एक दिन ऐसा भी आया कि वह इधर उधर घूम रहा था। ही वॉज वेरी हंग्री। ही यानी कि वह, वॉज यानी कि था, वेरी मतलब बहुत, हंग्री यानी कि भूखा, मतलब उसे बहुत भूख लगी थी, वो बहुत भूखा था। ठीक है, अभी शेर की ही बात रही। तो शेर बहुत भूखा था एक दिन, और वो भोजन की तलाश में इधर उधर घूम भी रहा था। ही रीच्ड अलोन ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। ही रीच्ड यानी कि वो पहुंच गया, अलोन अकेला, ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर मतलब एक नदी के किनारे पहुंच गया। ठीक है, अलोन यानी कि अकेला। तो ही रीच्ड अलोन ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, तब एक नदी के किनारे वह अकेला ही पहुंच गया, यानी कि कौन? शेर। देयर वॉज ए फ्रॉग। देयर वॉज यानी कि था, ये मतलब एक फ्रॉग मेढक, और एक मेढक था। ठीक है,
अब कहाँ मेढक था? वहां जहाँ पे शेर पहुंचा है, नदी के किनारे। ठीक है। द लायन सेड, अब लायन ने कहा, लायन बोलता है कि व्हाट आर यू डूइंग हियर माई डियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर माई डियर। व्हाट मतलब क्या, आर मतलब वो, यू मतलब तुम, डूइंग मतलब कर रहे हो, हियर मतलब यहाँ, माई मतलब मेरे, डियर मतलब प्यारे, मेरे प्यारे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शेर ने सैड पूछा, ठीक है, कहा, आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है, मैं भूखा हूँ। ठीक है। सो आई शैल किल यू टू सेटिस्फाई माई हंगर, सो इसलिए आई शैल किल यू, मैं तुमको मारूंगा, एंड सेटिस्फाई माई हंगर, और मैं क्या करूंगी, अपनी भूख को सेटिस्फाई होऊंगा, संतुष्ट होऊंगा, तो मैं तुम्हें खाऊंगा और मैं अपनी भूख को शांत करूंगा, सेटिस्फाई करूंगा, यानी कि शांत करूंगा। तो अब ये लायन कहता है फ्रॉग से, ठीक है। अब फ्रॉग क्या बोलता है? द फ्रॉग स्पोक, अब फ्रॉग बोला कि वाई हैव आई डन एनीथिंग रॉन्ग, आपको होता है कि क्यों, वाई मतलब क्यों, हैव आई डन एनीथिंग रॉन्ग, क्या मैंने डन यानी कि मैंने किया, एनीथिंग रॉन्ग कुछ गलत कर दिया क्या? अब अभी शेर उससे पूछ रहा था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा और अपनी भूख शांत करूंगा। तो अब मेढक बोलता है, क्या क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या, क्यों मुझे खा जाओगे भाई? अब देखिए आगे क्या होता है कि वाई हैव यू इंटर्ड माई टेरिटरी, वाई हैव यू इंटर का मतलब होता है कि वाई हैव यू मतलब तुमने इंटर क्यों किया, प्रवेश क्यों किया मेरी टेरिटरी यानी कि मेरे क्षेत्र में। तो वो बताता है कि मेरे क्षेत्र में, मेरे एरिया में तुमने क्यों इंटर कर दिया, तुम क्यों आ गए, क्यों इंटर ले लिया, यहाँ पे क्यों आए हो? आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट सेड द लायन, ठीक है। तो लायन क्या कहता है, मैं हूँ जंगल का राजा हूँ, ठीक है। तो आगे शेर कहता है कि मैं तो जंगल का राजा हूँ, सेड द लायन, शेर ने कहा मैं जंगल का राजा हूँ, तुम मेरी एरिया में क्यों आए हो? अब उसके बाद द फ्रॉग वाज इंटेलिजेंट इनफ, ठीक है। उसके आगे फ्रॉग कहता है, जो फ्रॉग तो पहले द फ्रॉग वाज यानी कि जो फ्रॉग था, मेढक था, ये वो बहुत ही इंटेलिजेंट था, इनफ टू बी फूल द लायन, बी फूल द लायन मतलब कि मूर्ख बनाना, ठीक है। तो वो बोला कि मैं जंगल का राजा हूँ, और मेढक इतना बुद्धिमान था, इंटेलिजेंट था, इतना इंटेलिजेंट था कि वो शेर को बेवकूफ बना दिया, बेफूल कर दिया यानी कि बेवकूफ बना दिया द लायन, शेर को, ठीक है। तो ये जो मेढक था वो शेर को बेवकूफ बना दिया एकदम इजली तरीके से, क्योंकि मेढक क्या था, बहुत बुद्धिमान था, इसलिए उसने शेर को भी क्या बना दिया, मूर्ख बना दिया, चकमा दे दिया। he used his intelligence and cleverness remark, he used his intelligence, वो अपनी इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता का यूज किया, एंड क्लेवरनेस और अपनी चतुराई का, रिमार्क मतलब कि वह अपनी बुद्धि और चतुराई से कहा, रिमार्क यानी कि कहा, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट बट नॉट यू, वो कहता है आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का राजा मैं हूं, बट नॉट यू लेकिन तुम नहीं। अब देखो मेढक डायरेक्ट शेर से पंगा लेता है और बोलता है कि जंगल का राजा तो मैं हूं, तुम नहीं हो। आई कैन लिव वेरी फार, आई कैन लिव वेरी फार मतलब मैं लिव कर सकता हूँ, छलांग लगा सकता हूँ, वेरी फार बहुत दूर, मैं तो बहुत दूर छलांग लगा सकता हूँ। आई कैन डू मेनी वंडरफुल थिंग आल्सो, आई कैन मतलब मैं कर सकता हूँ, मेनी वंडरफुल कई आश्चर्यजनक, वंडरफुल अद्भुत काम कर सकता हूँ, ठीक है। थिंग्स आल्सो यानी मैं काम, मैं बहुत क्या कहते हैं कि उसको अद्भुत कार्य भी कर सकता हूँ। कैन यू डू लाइक दैट, क्या तुम भी इसको कर सकते हो? द लायन सेड, तब शेर ने कहा कि कैन यू शो मी एनी वन ऑफ योर वंडरफुल वर्क्स, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कोई अपना अद्भुत कार्य, कोई चमत्कार कार्य जो कर सकते हो, क्या वो मुझे तुम दिखा सकते हो? मतलब शेर आगे पूछता है मेढक से कि क्या अपना कोई इतना जो आश्चर्यचकित वाला कार्य है आपका, जो वो मुझे अद्भुत कार्य को दिखा सकते हो? इफ सो देन प्लीज शो मी, इफ सो देन मतलब जब तुम ये ऐसा कर सकते हो तो कृपया मुझे दिखाओ। द फ्रॉग आज, तब आगे फ्रॉग कहता है मेढक कि वुड यू लाइक टू कम्पीट विथ मी, क्या तुम मुझसे कम्पीट करना चाहोगे, प्रतिस्पर्धा करना चाहोगे, कंपटीशन मेरे साथ करना चाहोगे? लेट अस सी, अगर करना चाहते हो तो चलो देखते हैं, लेट अस सी यानी कि चलिए देखते हैं। और आगे स्टोरी, लेट अस सी विच ऑफ अस कैन क्रॉस द रिवर फर्स्ट,
अब वो मेढक कहते हैं कि चलो अच्छा देखते हैं विच यानी कि कौन ऑफस मतलब हम में से कौन कैन क्रॉस यानी सकता है, क्रॉस यानी पार कर सकता है, द रिवर यानी नदी को, फर्स्ट यानी पहले। तो अब मेढक कहता है कि चलो हम तुम में से देखते हैं कौन सबसे पहले नदी को पार कर सकता है। द फ्रॉग एग्रीड विद हिम। तो जो फ्रॉग था वो उससे सहमत हो गया, यानी कि ये मेढक लायन से सहमत हो जाता है। ही कॉट द लायंस बसी टेल्स इन हिज माउथ एंड जंप ऑन हिज बैक। ही कॉट यानी कि वो पकड़ लेता है द लायंस बसी टेल्स मतलब लायन की जो घन, बसी का मतलब होता है घना, टेल पूंछ, उसकी लायन का एकदम घना पूंछ है उसको पकड़ लेता है, इन हिज माउथ अपने मुंह में पकड़ता है, एंड और जंप्ड करता है मतलब कूद जाता है, ऑन हिज बैक उसकी पीठ पे कूद के बैठ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से वो पहले तो शेर की मेढक ने शेर की घनी पूंछ को अपने मुंह में पकड़ी और उसकी पीठ पर कूद गया। ठीक है, दे क्रॉस द रिवर एंड द फ्रॉग जंप फ्रॉम हिज बैक एंड रीच द ग्राउंड जस्ट बिफोर द लायन। दे क्रॉस्ड द रिवर। उसके बाद जब वो पकड़ लेता है और उसकी पीठ पे बैठा रहता है तो ये दोनों क्रॉस करते हैं, नदी को पार करते हैं, एंड द फ्रॉग और मेढक जंप कर जाता है यानी कि कूद जाता है फ्रॉम हिज बैक उसकी पीठ से, एंड रीड और पहुंच जाता है द ग्राउंड यानी कि जमीन पे, दूसरी तरफ नदी के उस साइड जमीन पर, जस्ट बिफोर द लायन मतलब लायन शेर से पहले ही वो पहुंच जाता है। मतलब शेर तो अभी पानी में ही रहता है, नदी में ही, लेकिन तब तक वो उसकी मेढक है उसकी पीठ से छलांग लगा के उस साइड पहुंच चुका रहता है। विन द लायन लुक्ड एट हिम। विन यानी कि जब शेर उसको देखता है, ठीक है, एट हिम यानी उसको देखता है, ही थॉट हिमसेल्फ डिफीटेड बाय द फ्रॉग। ही थॉट यानी कि वो सोचने लगता है, अपने आप से सोचने लगता है हारा हुआ, डिफीटेड यानी कि अपने आप को हारा हुआ सोचकर, बाय द फ्रॉग यानी कि मेढक से। देखिए, तो जब मेढक पहले ही पहुंच जाता है तो शेर अपने आप को मेढक से हारा हुआ समझ लेता है, और हारा हुआ समझ कर उसने सोचा कि मैं तो हार गया, और ही थॉट उसने सोचा कि ही मस्ट बी टेरिबल स्ट्रांग देन हिम। ही मस्ट बी टेरिबल मतलब वो जरूर ही बहुत ही ताकतवर होगा उससे, वो बहुत ही ताकतवर होगा। मतलब शेर को लगा कि ये तो मेरे से पहले पहुंच गया है, लगता है ये जरूर ही मुझसे ताकतवर, बहुत ताकतवर है। सो द लायन टर्न बैक एंड फिल्ड इनटू द फॉरेस्ट। सो द लायन मतलब इसलिए जो शेर था टर्न बैक मतलब वापस घूम गया, एंड फ्लीड इनटू द फॉरेस्ट और अपने जंगल में वापस से भाग गया। द फ्रॉग सैट ऑन ए बिग रॉक एंड लव्ड लाउडली। द फ्रॉग सैट ऑन द बिग रॉक मतलब जो मेढक था वो एक बिग रॉक पे मतलब बहुत बड़ी चट्टान पे बैठ गया, एंड लव्ड लाउडली और जोर जोर से हंसने लगा। ही हैड befooled द किंग ऑफ द फॉरेस्ट बाय हिज क्लेवरनेस। ही हैड द befooled मतलब उसने मूर्ख बना दिया था किसको, राजा को, ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल के राजा को उसने मूर्ख बना दिया था, बाय हिज क्लेवरनेस मतलब अपनी बुद्धिमता से। तो इसलिए आपने देखा कि एक छोटे से फ्रॉग ने कैसे लायन को मूर्ख बना दिया। ये स्टोरी बहुत ही मजेदार लगी और बहुत बड़ी सीख देखी गई कि अकल बड़ी या भैंस, तो अकल बड़ी होती है ना कि भैंस बड़ी होती है। जंगल का राजा भी एक मेढक से डर जाता है। तो बच्चों इस स्टोरी में हमें क्या सीखने को मिलता है, ऐसी कहावत है कि जो अकल बड़ी या भैंस वो इसमें सटीक बैठी थी। इसलिए पावरफुल होना जरूरी नहीं है, स्मार्ट होना जरूरी है। तो आपको आज की प्रेजेंट टाइम में आपको स्मार्ट होना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार जीवन जीने की स्टोरी के साथ। बाय।